देखो आज हम बताएंगे आप लोगों को टेंसों के नाम, ठीक है ना। मान लो कि हमने सारे टेंस पढ़ लिए, हमें टेंसों के नाम नहीं आते तो फिर पढ़ना हमारा बेकार है। तो हमें टेंसों की जानकारी होनी चाहिए, टेंसों के नाम हमें याद होने चाहिए। किस तरह नाम, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको नाम रखना बताता हूँ, ठीक। देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक टेंस है, क्या है टेंस, क्या लिखा मैंने, इतना तो बता देगा ना। ये टेंस है आपका, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं इसको काल। क्या बोलते हैं, काल। तो काल क्या होता है, काल एक तरह से समय होता है। काल जो होता है एक तरह से समय होता है। जैसे आप कहते हैं 1 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गए, 100 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, तो इस तरह से काल होता है, समय होता है, ठीक है ना। तो कुछ समय का अंतराल उसे काल बोलते हैं। तो काल को जो है 3 रूपों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में जिसको विभाजित किया गया है। लेकिन आप ऐसा नहीं याद करके मान के चलो कि टेंस जो है, ये टेंस एक व्यक्ति है। कौन है, एक व्यक्ति मान लो। क्या मान लो सर, व्यक्ति। अब आप बताओ कि घर में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है, ग्रैंडफादर होते हैं ना सबसे बड़े घर में। तो ये मान के चलो ग्रैंडफादर है, टेंस जो है कौन है, ग्रैंडफादर है। इनके 3 लड़के हैं, ठीक है ना, यानी कि 3 सन्स। इनके क्या है, 3 सन्स। फर्स्ट जो है प्रेजेंट है, PRESENT। सेकंड जो हमारे पास्ट है, और थर्ड जो हमारे फ्यूचर है। ये 3 सन्स हुए, कितने सन्स हुए, 3 सन्स, ठीक है ना। टेंस की जो है 3 पुत्र हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब जो है इनके भी पुत्र हैं, वो सॉरी, अब इसने सोचा, टेंस ने के बाद सोची, अगर मान लो कि मैं मर गया तो मरना एक दिन है इसको, जीवित तो रहा नहीं कोई आज तक। बोले अगर मैं मर गया तो मेरा नाम कौन लेगा, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। तो बोले कम से कम जब तक मेरी औलाद जिंदा रहे तब तक तो मेरा नाम चलता रहे। तो इसने अपने पुत्रों को, तीनों को अपना नाम दे दिया, यानी कि ये नाम हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये पूरा नाम हुआ इनका, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पुत्र हो गए। इसको हिंदी क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो बताया ना टेंस में काल बताया था, इसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं हम, भूतकाल। इसको बोलते हैं भविष्यकाल, ठीक है ना। अब समस्या क्या हमारे सामने है, हम ये नहीं पहचान पाते कि कौन सा तो प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है। मतलब कौन सा समय जो प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, इस बात को हम नहीं पहचान पाते। तो ये बात की पहचान हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत छोटी सी बात है। तो आप सबसे छोटी इकाई पर लेके चलो, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी आपकी, सेकेंड। जो आपकी जानकारी में है सेकेंड सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी मिनट है, मिनट से बड़ा क्या हुआ, घंटा, घंटे से बड़ा क्या हुआ, दिन, दिन से बड़ा क्या हुआ, सप्ताह, सप्ताह से बड़ा क्या हुआ, महा, मंथ हुआ ना, और मंथ से बड़ा क्या हुआ, ईयर यानी वर्ष हुआ, और वर्ष से बड़ा क्या हुआ, शताब्दी है, सेंचुरी। तो इस मतलब इन चीजों को लेकर चलना हमें। मैंने बताई सबसे छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक पहुंचो, यानी सेकंड से लेकर आप सेंचुरी तक पहुंचो। तो जो अगर मतलब जो समय चल रहा है आपका, जो समय चल रहा है इस समय, चाहे वो आपका सेकंड हो, चाहे आपका मिनट हो, चाहे आपका घंटा हो, आवर हो, और चाहे आपका डे, दिन हो, चाहे आपका वीक, सप्ताह हो, चाहे आपका मंथ, महीना हो,
चाहे आपका ईयर वर्ष हो, ठीक है ना, और चाहे आपकी सेंचुरी शताब्दी हो, मतलब जो भी चल रहा है इस समय, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान का। जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, बीते हुए क्या बोलते हैं, आज मर जाता क्या कहते हैं, भूत बन गया है, तो जो भूतकाल बोलते हैं, यानी जो चीज गुजर गई वो गुजर गई। जो चीज मतलब हम मान लो कि पढ़ के चले जाएंगे, तो पढ़े चले जाएंगे, पढ़ रहे हैं तो वर्तमान हो गया, पढ़ चुके हैं तो भूतकाल हो गया, पढ़ेंगे तो भविष्य हो गया। तो जो समय बीत चुका है तो वो हमारा भूतकाल कहलाता है इनमें ही। और जो समय आने वाला है, जो आपके ज्योतिषी शास्त्र होते हैं, एस्ट्रोलॉजी, वो बताते हैं ना आपको भविष्य की बात, तो उसको भूतकाल वो भविष्य काल बोलते हैं। आने वाले समय को हम भविष्य काल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होगी उनकी समय में। अब बात आती है इसके टेंस के कितने लड़के बताए थे मैंने, 3 लड़के। अब इन तीनों के 4 लड़के हैं। क्या लड़के हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के हैं। देखो ये प्रेजेंट टेंस आपका PRESENT, प्रेजेंट टेंस, इसके 4 लड़के। पहले लड़के का नाम रखा है इसने इंडेफिनिट। क्या रखा नाम, इंडेफिनिट। दूसरे लड़के का नाम रखा है कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम रखा, तीसरे का नाम रखा है परफेक्ट, ठीक है ना। क्या नाम रखा, परफेक्ट। अब चौथे का नाम से कुछ मिला नहीं, जब नहीं मिला दोनों के नाम को लेकर जोड़ दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। जब कोई नाम नहीं मिला ऐसे तो यही नाम जोड़ दिया इसमें। यहां तक बात समझ आ गई, ये नहीं आई। 4 लड़के पूरे हो गए इसके, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ये आई बना हुआ है, सही है ना। 4 हो गए। अब इसके भी 4 हैं, इसके 5 के भी 4 हैं। 5 के कितने, 5 क्या है इसके 4। अब ये थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है, आप लोगों को सुना होगा भूत की बजाय छुटता ना है, तो ये जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति है। तो इसने क्या करा, इसने भी यही नाम रख दिए। पहले का नाम क्या रखा, इंडेफिनिट। दूसरे का नाम क्या रखा इसने, कॉन्टिन्यूअस। चौथे का नाम, वो तीसरे का, थर्ड आपका परफेक्ट हो गया, और फोर्थ जो आपका क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। मतलब जो नाम इसने रखे वही इसने रख दिए। अब बचता हमारा तीसरा कौन है, फ्यूचर टेंस। तीसरा कौन सा आपका, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस ने सोचा, क्या सोचा इसने, बोले जब इन्होंने दोनों ने एक से नाम रख दी तो अलग क्यों चले, तो दिन के परिवार का सदस्य तो ये नाम रख दिए, तो इसने भी ये नाम रख दिए। बड़े का नाम क्या रखा इसने, इंडेफिनिट। दूसरे का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस। तीसरे का क्या नाम रखा, परफेक्ट, ठीक है ना। और चौथे का नाम क्या रखा है, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। यहां तक तो बात समझ आ रही है आप लोगों की, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात खुद सोचो आप लोग, एक परिवार है पूरा, और एक परिवार में एक नाम के कैसा सदस्य होगा, 3 इंडेफिनिट, 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 कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। मतलब एक परिवार में जो है एक एक नाम के 3 सदस्य हो गए। अब जहां एक ही परिवार में एक एक नाम के 3 सदस्यों काम चल जाएगा, बोलो नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। मान लो जो है इसको हमने रसगुल्ले की रखवाली में बैठा दिया कि भाई इस मकान में रसगुल्ले रखे हैं, तुझे जो है बैठ के इसकी रक्षा करने, कोई कुत्ता बिल्ली यहाँ बना, ठीक है ना। अब किसी ने इसको आवाज मार दी है, इसको आवाज मार दी तो 3 लोग वहां चले जाएंगे,
अब तीनों भागे चले गए, पता लगा कि कुत्ता है, रसगुल्ले खा गए सब। तो इसने कहा भाई मामला गड़बड़ हो रहा है, यानी कि समस्या का समाधान करो, ऐसे काम नहीं चल रहा क्योंकि समस्या पैदा हो रही है। तो तुम जो है अपने बच्चों के नाम चेंज कर लो। आज ये बोला तू करने चेंज, हम तो करें, जिद्दी स्वभाव का था। अब इसने सोचा अगर तू इसका इंडेफिनिट का नाम मोहन रख देता है या सोहन रख देता है तो ये तो मोहन सोहन रख देगा। तो कोई ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और हमारी लाठी बच जाए, ठीक है ना। तो ये बोला कि तुम अपने बच्चों के नाम चेंज करो या मत करो। मैं तो अपने बच्चों के नाम चेंज करूंगा। तो इसने क्या काम करा, अपने बच्चों को अपना नाम दिया, यानी प्रेजेंट डेट दिया पहले प्रेजेंट और बाद में अपने बाप का नाम दे दिया कैन। ऐसे इसमें प्रेजेंट और बाद में अपने बाप का नाम कैन। ऐसे इसे करा प्रेजेंट और कैन, ठीक है ना। अब ऐसे इसमें करा प्रेजेंट और कैन। बात समझ आ गई ना आगे है। तो अभी ये बोला कि जब तू अपना नाम दे सकता तो मैं क्यों नहीं दे सकता अपना नाम, मैं भी अपना नाम दूंगा। तो इसमें भी जो है अपने बच्चों को चारों को अपना नाम देती, ठीक है ना। और बाद में अपने बाप का नाम दे दिया, ठीक है। अब ऐसे इसने करा, बोले जब दो इन दोनों ने करना तू भी ऐसे ही करने गया। फ्यूचर 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 और फ्यूचर, ठीक है ना। बाद में अपने बाप का नाम, बोलो क्या बात करना है इसमें। तो हमें क्या नाम रहेंगे, तीन नाम सारे रटते हैं हमें, ठीक है ना। बाकी नाम इनसे बन जाएंगे। अगर आपसे पूछता कोई टेंस कितने काइंड्स ऑफ टेंस, यदि आपसे कोई पता करता है तो काइंड्स ऑफ टेंस क्या कहता है आपसे, काइंड्स ऑफ टेंस। तो क्या जवाब दोगे आप, थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। और ये जवाब देना आपको, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस केवल कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर आपसे पूछता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना टेंस 12 प्रकार के होते हैं। 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 6 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, 7 पास्ट परफेक्ट टेंस, 8 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 9 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह टेंस जो आपके 12 प्रकार के टेंसों के नाम है, और नाम रटना आप लोगों का बहुत जरूरी है। और जब तक आपको नाम याद नहीं होंगे तो टेंस याद करने या टेंस पढ़ना आपका बेकार, ठीक है ना। तो नाम का इसमें विशेष वो होता है, तो इनके नाम को पढ़ते रहो, वीडियो बार बार देखते रहो और शेयर अवश्य करते रहो ताकि दूसरे बच्चे इसका लाभ उठा सके। जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे दूसरे बच्चों को तो उन पर पहुंच नहीं पाएगी, और जब पहुंचे नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलने का। तो शेयर करो, ठीक है ना, लाइक करवाओ उनसे कहते, ताकि नई वीडियो भी उनको मिलती रहे।